नमस्कार, मैं जांगमू डिंगला ईस्टर्न जर्नल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को फिर से याद दिला दूं कि 18 फरवरी को हमारे जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है, वे जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीकेज के जो मामले हैं, उस पर जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड जो उन्होंने रखा था, उस पर वे सहमत हो गए थे। तो करीब 8 महीने बीत गए हैं और जो 13 पॉइंट्स ऑफ डिमांड है, उस पर अभी तक भी कोई हमें प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी के चलते आज जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, उनकी तरफ से 4 दिन का पीसफुल सिट इन धरना रखा गया है, जो कि टेनिस कोर्ट में किया जा रहा है। तो उस पीसफुल सिट इन धरना का आज पहला दिन है, यानी कि 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक यह धरना चलेगा। तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि हम देख रहे हैं कि इनका जो धरना पे धरना किया जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं हमारे सरकार से भी कि ये इनका आखिरी धरना हो और हमारे जो राज्य का सबसे अहम मुद्दा है, सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, एपीसीएस फैस्को पेपर लीकेज, जो कि ये अरुणाचल का जो हमारे जो राज्य के पूरे राज्य के वासियों का ये मुद्दा है, वो जल्द से जल्द निपटा ले और हमें एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले इस धरने के बाद। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं उनका इस पर क्या कहना है। सर, जैसे कि आज आपका धरने का पहला दिन है और हम देखते आ रहे हैं कि आप लोग धरने किए जा रहे हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कि जो आप लोग धरना कर रहे हैं, उससे कुछ फल निकलेगा? अगर विश्वास नहीं होता या फिर ऑप्टिमिज्म नहीं होता तो हम यहाँ पे नहीं होना था ऑब्वियसली। और यहाँ पे जो धरना का जो बात है, लास्ट टाइम भी हमने 26 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक का जो हमने धरना रखा था, तो उसमें भी हमारा पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन था, लेकिन उसका बाद भी कुछ आउटकम आया नहीं है। लेकिन आफ्टर दैट हम लोग बोला था कि यहाँ पे ये बार धरना करेंगे तो हम इंडेफिनेट पीरियड के लिए करेंगे, जब तक इसका आउटकम नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उसके लिए भी हमें परमिशन नहीं दिया गया। ऑलमोस्ट फॉर 20-25 डेज़ हम लोग को पोस्ट टू पिलर पूरा घूमने में मजबूर कर दिया। उसका बावजूद भी हमें जस्ट 4 डेज़ का ही परमिशन मिला। तो जैसे आपने पूछा है कि हमारा जो भी डिमांड है, हमने जो भी डिमांड रखा है, ये पूरा एंटायर स्टेट का हित में है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा डिमांड है उसको हम अपना हिसाब से, जो भी डेमोक्रेटिक मीन्स है, जो भी हमारा पीसफुल मीन्स है, उस हिसाब से हम अपना जो भी ये बात है, जो भी डिमांड्स है, हम अपना प्लेस करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ पे आप जैसे पूछा है कि धरना पे धरना, हम लोग को भी कोई शौक़ नहीं है कि धरना पे धरना करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द गवर्नमेंट इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग टू द वे, जिस हिसाब से वो लोग रिस्पॉन्ड करना चाहिए, वो लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है या फिर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो इसलिए हम लोग को भी मजबूर कर देता है कि लास्ट टाइम जैसे धरना किया है, ये बार भी दोबारा आने में मजबूर कर दिया। तो इसलिए हमारा वही है कि ये बार हम लोग विद ऑप्टिमिज़म है, एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम कुछ गलत चीज़ तो मांग नहीं रहे। और सरकार जो, या हमारा स्टेट का जो इंटरेस्ट के लिए जो सरकार बना है, वहाँ पे जो बैठा है तो स्टेट का हित के लिए बैठा है। और हम जो भी इशू उतारा है, ये अभी का जनरेशन के लिए प्लस कमिंग जनरेशन का हित में है, पूरा इंटायर अरुणाचल के लिए। तो हमें कोई यहाँ पे कुछ रीज़न दिखाई नहीं देता है ये इशू को क्यों रिजॉल्व नहीं करना है। डेफिनेटली इट हैज़ गॉट, जो भी हमारा जो डिमांड है उसका एवरी रीज़न है कि इसको सरकार का तरफ से अटेंशन आना चाहिए और इसको जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व करना चाहिए। लास्ट टाइम जो 72 आवर्स का जो सिट इन धरना था, 26 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक का जो धरना था, उस समय में ऑनरेबल सीएम सर का जो एक स्टेटमेंट निकला था कि हमारा 13 पॉइंट स्टार्टर ऑफ डिमांड को उन्होंने फुलफ़िल कर दिया है। तो आप उसको लेके जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी आपका डाउट्स है, उसको क्लियर करने के लिए आप जो हमारा जो लर्नेड चीफ सेक्रेटरी सर को जाके आप मिलिए। तो पोस्ट वो जो धरना के बाद हम
एज अ टीम हम लोग पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हमने चीफ सेक्रेटरी सर को मिला और उसका साथ लंबा डिस्कशन हुआ। इनफैक्ट ऑलमोस्ट फॉर 3.5 आवर्स का में डिस्कशन हुआ था। और उसमें जैसे ऑनरेबल सीएम सर जैसे बोला था कि फुलफ़िल हो चुका है, लेकिन उस दिन हमने पॉइंट टू पॉइंट लाइक ईच एंड एवरी पॉइंट को हमने डिस्कशन किया कम्प्लीटली, इसको डाइसेक्शन करके, और इसका कितना तक किया है, कितना तक बचा है और क्या करना बाकी है, हमने पूरा कम्प्लीटली इसको डाइसेक्शन करके हमने ये चीफ सेक्रेटरी सर का साथ हमने डिस्कशन किया। और चीफ सेक्रेटरी सर भी खुद कन्विंस हुआ कि हाँ अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। तो तब हमने बोला कि सिंस सीएम सर ने आपको यहाँ पे एंगेज किया है तो दैट मीन्स यू मस्ट हैव बीन ऑथोराइज्ड कि जो भी पेंडिंग इश्यूज है आप रिजॉल्व कर देंगे। लेकिन तब उसने बोला कि उसको ऐसा कुछ ऑथोराइज करके रखा नहीं है, और एंड ही इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और जो भी रिमेनिंग पॉइंट्स है, जो भी रिमेनिंग डिमांड्स है, उसको ऑनरेबल सीएम को फिर से अप्राइज कर देंगे। तो उसके बाद इट हैज़ बिन अ मंथ, मोर देन अ मंथ नाउ, अभी तक वहाँ से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस आया नहीं है। तो अभी ऐसे है कि जो जैसे आपने कहा कि ऑनरेबल सीएम सर ही इज़, उसका दरवाज़ा खुला है बोलता है, चलो दैट्स अ वेलकम स्टेटमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बोलने में और करने में अंतर है। यहाँ पे जैसे बोलता है कि आपको हम राउंड टेबल डिस्कशन के लिए या फिर हमारा दरवाज़ा खुला है डिस्कशन करने के लिए, लेकिन हमने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे अपॉइंटमेंट के लिए हमने ये एप्लीकेशन भी लिखा है, अप्रोच किया है मल्टीपल टाइम्स। आई थिंक एटलीस्ट अभी ओवरऑल देखा जाने से मोर देन 10-15 एप्लीकेशंस तो अभी भी सीएम ऑफिस में होगा जिसमें हमने अपॉइंटमेंट के लिए सीख किया, लेकिन कभी भी वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं। तो आई होप कि वो जो बोल रहे हैं कि उसका दरवाज़ा खुला है, डिस्कशन के लिए ओपन है, आई होप कि ही मीन्स इट। टायर अरुणाचल का जनता का साथ सामने में उन्होंने रिटर्न एश्योरेंस दिया था कि जितना भी डिमांड से उसको अप्रोप्रिएट तरीक़ा से उसको सोल्व कर देंगे। लेकिन पोस्ट दैट पीरियड अभी 18 फरवरी से लेके अभी ऑलमोस्ट 8 महीना तो हो गया, लेकिन उसके बाद हमने बहुत बार अप्रोच किया, लेकिन सीएम सर ही हैज़ नॉट बिन रीचेबल सो फार। देखिए, हम यहाँ पे गवर्नमेंट का खिलाफ नहीं है या फिर हम गवर्नमेंट को यहाँ पे गाली देने के लिए तो आया नहीं। वी आर हियर बिकॉज हमारा इशू अभी भी अनरिजॉल्व है, अभी भी पेंडिंग है, इसलिए हम यहाँ पे आया है। तो जैसे कि हमने कहा कि सरकार का तरफ से जो सीएम सर का या फिर हमारा अरुणाचल का सरकार का तरफ से जो प्रोएक्टिवनेस जो देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैडली हम लोग को देखने को नहीं मिला। और जैसे सीएम सर बोलता है कि दे आर रेडी फॉर डिस्कशन, वी वेलकम सच स्टेटमेंट। इनफैक्ट मोर देन द स्टेटमेंट, अगर उसका वो लोग का तरफ से ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस आने से दैट वी विल बी मोर देन बी रेडी फॉर द डिस्कशन, क्योंकि हमें भी पता है कि यहाँ पे जो लॉजिकल आउटकम होना है या फिर जो सही आउटकम जो आना है, दैट कैन ओनली हैपन थ्रू डिस्कशन। स्टेट गवर्नमेंट का, स्पेशली सीएम खांडू सर का बहुत बड़ा रोल है। अगर वो इस बार अगर सही करेक्टिव मेजर्स लेके आया, ही विल बी रिमेंबर्ड फॉर टाइम्स टू कम। अगर ये बार अगर उसका तरफ से इफ़ यू फेल टू डिलीवर, उसमें भी उसका नाम भी याद रखा जाएगा, बट फॉर द रॉन्ग रीजंस। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सीएम सर अगर ऐसा बोला है तो आई होप ही मीन्स इट। तो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ में हम जो भी मांगा है इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, इट इज़ वेरी मच डूएबल, इसको किया जा सकता है। और हम ये होप करते हैं कि उसका स्टेटमेंट का साथ साथ उसका एक्शन भी हम लोग को देखने मिले। परमिशन का जो हम सीख कर रहा था, हम इनडेफिनिट पीरियड के लिए सीख कर रहा था। और इनडेफिनिट का मतलब ये है कि जब तक ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है तब तक, और अगर सरकार मानता है तो इट कैन बी डन विद इन 2 days। तो सरकार का तरफ से जो इनडेफिनिट जो ये होना चाहिए था, या फिर ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से जो परमिशन हमने सीख किया था, तो अनफॉर्चुनेटली हम लोग को वो परमिशन दिया नहीं है। और 25 दिन के बाद में परमिशन देता है तो सिर्फ 4 दिन के लिए देता है, और दिया भी है तो ऐसा ओकेजन में दिया है कि अभी जैसे आपने पूछा है, हम एक्चुअली सोचा भी नहीं था कि हमें तो लगा था कि परमिशन मिला है तो चलो, आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ पेशेंस, लॉट ऑफ हमें ये हार्डशिप के बाद 4 दिन का परमिशन मिला है तो
हमने एक्सेप्ट किया है, लेकिन चलो तो आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं एक टैक्टिक्स है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यस एक पब्लिक को थोड़ा ध्यान भटकने के लिए? यहाँ पे हाँ वही ये सब पूरा जितना भी कोर्स ऑफ एक्शन ये पिछले 20-25 दिन में देखने को मिला, और उसके बाद टाइमिंग ऑफ द परमिशन, हाँ अभी तो ऐसा भी लग रहा है कि मे बी दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, क्योंकि पुलिस प्रशासन से भी ये बोला जाता है कि कोई इवेंट होता है तो उसमें पुलिस का ज़रूरत है, धरना के लिए नहीं दे सक रहा है, लेकिन यहाँ में तो बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, पुलिस का रिक्वायरमेंट तो उसमें भी है, तो उसका बावजूद भी दिया है, तो ऑफ कोर्स ऐसा एक परसेप्शन हो सकता है। लेकिन जो भी है, इन वट एवर द सर्कमस्टांसेस, वेदर यहाँ पे पॉल दिनाकरन सर आया हो या फिर हमारा कोई भी हो, हमारा जो इशू है इसका जो सीरियसनेस को वो कोई इवेंट से या फिर सर्कमस्टांसेस जो सीरियसनेस को कम नहीं कर सकता है, या फिर दिस कैन नॉट बी, इसको अंडरमाइन नहीं कर सकता है। तो जो सीरियसनेस है, सीरियसनेस विल बी इंटैक्ट, और हम चाहता है कि चाहे कोई भी आओ, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आओ, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आओ, या फिर पॉल दिनाकरन सर आओ, या फिर कोई भी आओ, ये इशू का अपना एक सीरियसनेस है। इसका जो अभी भी जो लॉन्ग पेंडिंग जो अभी भी हमारा डिमांड्स है, इसको रिजॉल्व करने के लिए जो सरकार का तरफ से जो प्रोएक्टिवनेस है अभी भी उतना ही ज़रूरत है। यहाँ पे इंडेफिनेट का मतलब तो यही है कि जैसे मैंने थोड़ा पहले एक्सप्लेन किया कि जब तक रिजॉल्व नहीं होता है वो है, अगर विदिन 2 डेज़ का अंदर भी हो सकता है, विदिन 3 डेज़ का अंदर भी हो सकता है, और हमारा मानना ये है कि ये 4 दिन का जो परमिशन दिया है, आई थिंक दिस इज़ इनफ टाइम, इतना समय भी नहीं लगना चाहिए। विदिन 2 डेज़ का अंदर भी सरकार अगर डिस्कशन के लिए कोरेस्पोंडेंस करता है तो हम भी रेसिप्रोकेट करेंगे। लेकिन अगर जैसे आपने कहा कि जो लास्ट टाइम भी हमें जो परमिशन दिया गया था वो इनिशियली 7 डेज़ के लिए दिया गया था, लेकिन बाद में उसको कट शॉर्ट करके 3 दिन कर दिया। तो ये पिछले 20-25 दिन में हमें एटलीस्ट ये चीज़ तो मालूम चल गया कि उसमें भी कितना प्रेशर डाला गया था कि वो 7 डेज़ को 3 डेज़ में करने के लिए, और प्लस यहाँ पे हमें 20-25 दिन घुमाने के बाद सिर्फ 4 दिन का परमिशन देता है, और वो भी ऐसा एक ओकेजन का समय में क्लैश मीन्स एट द सेम टाइम कोइंसाइड करके दे देता है। चलो जो भी है, हमारा जो भी मानना ये है कि यहाँ पे जो सरकार का जो मीन्स मेन वो लोग का विल को यहाँ पे दिखाई देता है कि वो लोग करना चाहता है कि नहीं। और जैसे आपने पूछा है कि इसके बाद आप क्या करना चाहेगा, देखिए हम जो भी करना चाहेगा, हमारा तो शुरू से स्टैंड है कि हम पीसफुली डेमोक्रेटिकली ही हम इशू को एड्रेस कराना चाहता है। और यहाँ भी हम मांग कर रहे हैं, तो हम जैसे आपको बोला जाता है कि आप बंद कॉल मत कीजिए, इलीगल एक्टिविटीज़ मत कीजिए, चलो मान लिया, लेकिन पीसफुल सिटिंग धरना के लिए तो शायद प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके लिए भी हमें 20-25 दिन घुमाया जाता है, उसके बाद भी 4 दिन का सिर्फ दिया जाता है। जो भी है, बट वही अभी तक जो मिला है हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन इन द कमिंग टाइम्स वी होप कि ये 4 दिन का बियॉन्ड हम लोग को बैठने का नौबत ना आए। दिस 4 डेज शुड बी इनफ, इनफैक्ट उससे पहले ही हो जाना चाहिए। और जैसे जो भी नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है विद इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप लोग को बताया जाएगा। जैसे कि आपने सुना कि जो पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी के जो सदस्य हैं हमने उनसे बात किया, उनसे उनका राय सुना, तो उनका भी ये कहना है कि इस बार वे होप करते हैं कि कोई पॉजिटिव जो रिज़ल्ट है वो मिले, जो हमारे जो मुख्यमंत्री है वो उनसे मिले, बात करे, जो हायर अथॉरिटीज़ है उनसे मिलके बात करे, और ये जो बहुत ही अहम मुद्दा है उसे जल्द से जल्द निपटा ले, उसे ख़त्म कर दे। तो इसी तरह के खबरों के साथ बने रहिए हमारे ईस्टर्न जर्नल के साथ। मैं जांगू डिंगला विद कैमरा पर्सन सजल।